जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी क्रिक टाइम के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आज बाकायदा जनाब वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ हमेशा की तरह नसीम खान है और अरसलान अहमद है। जनाब नसीम शाह, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप लोग क्लिक करें और साथ कमेंट्स और लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो इसके बाद फिर थोड़ा डाले कि आज क्या सीन है, सिचुएशन वो जो हुआ था इंग्लैंड और जो देखो 286 रन, बहुत अच्छा स्टार्ट उसने मतलब 282 काफी अच्छे खेले इंग्लैंड वाले, मतलब बुरे नहीं खेले। टारगेट बहुत ज्यादा था, इतना मतलब इनके बॉलिंग के लिहाज से। मैं इसमें कुछ ऐड करना जी, चाहता हूँ। बोलिए। मेरे ख्याल में जो पिच है, मैंने बॉलिंग देखी है न्यूजीलैंड की। पिच में ना कोई टर्न था, ना कोई आप कह लो बॉलर्स के लिए कोई इतना अच्छा था। पिच थी फुल बैटिंग पिच थी। मेरे ख्याल में इंग्लैंड को इस पिच पे मिनिमम 330 340 का टारगेट देना चाहिए था, जो कि वो माइट भी डिपेंड कर लेते। सर सबसे पहले तो आपको सलूट है, आपकी प्रेडिक्शन जो है सही हो ना गई। स्पॉट ऑन हुई। फर्स्ट आपकी प्रेडिक्शन prediction। स्पॉट ऑन हुई। नसीम भाई ने हमारी पिछली पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे ना, आप देखें हमारी पिछली वीडियोस में उठा के देखें प्रेडिक्शन जो नसीम खान ने की थी। नसीम खान ने ये बोला था कि अगले मैच में आप देखिएगा कि ये आपको सरप्राइज देगी न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने वाकई में सरप्राइज दिया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एन अपसेट है, क्योंकि इंग्लैंड की जो जिस तरह की डायनेमिक किस्म की टीम है, उस टीम को यानी इतना आप ये कहते हैं कि गंदा करके हराना, जो ये न्यूजीलैंड ने आज हराया है ना, ये इंग्लैंड को समझे कि मतलब इतनी जैसे 2019 के वर्ल्ड कप का जैसे वो खुन्नस उन्होंने अंदर पाला हुआ था, गुस्सा पाला हुआ था कि वो तो आन दो एक बारी, छोड़ूंगा नहीं। तो वो उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में दिखाया है कि यार ऐसे करते हैं। कमाल किया जी न्यूजीलैंड ने, क्लैपिंग बनती है जी भाई, आउटस्टैंडिंग। न्यूजीलैंड ने बहुत आला खेला है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है। तो अच्छा, इसमें एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी कि आप लोगों को बस गेस करो क्या होगा वैसा आज के इंग्लैंड और जो चलो, एक तो जीत हार का तो एक अलग सीन था, दूसरा टीम वर्ल्ड कप सिलेक्शन में, हाँ? टीम सिलेक्शन की आप बात कर रहे नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड कप के लिहाज से। वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं बोलूं ना, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच हो और क्राउड जनाब यस ऐसे लग रहा था जैसे क्राउड नहीं यार, क्या था यार, वो विक्रांत गुप्ता की मैंने ट्वीट देखी थी एशिया कप में, जब मुल्तान में मैच हो रहा था ना। विक्रांत गुप्ता कहता है कि वेरी डिसअपॉइंटिंग, पहला मैच है वर्ल्ड का इसका एशिया कप का, कोई क्राउड नहीं आया हुआ। विक्रांत गुप्ता साहब, हम आपको बड़ा लाइक करते हैं, बट ये जो आज वाले ओपनिंग मैच में जो क्राउड की हालात थे ना, माजरत के साथ मेरे ख्याल इंतहाई डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी खाली ग्राउंड था। गुजरात में ये मैच था, गुजरात के गुजरात अहमदाबाद में था, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। बड़ा ग्राउंड था, 1,10,000 की कैपेसिटी है। एक तो ये कर रहे हैं, अगर इतने बड़े ग्राउंड में पहले तो करना नहीं चाहिए था इतने बड़े ग्राउंड में मैच, क्योंकि इसमें तो क्राउड नजर ही नहीं आ रही थी। दूसरे इनिंग्स में थोड़े आ गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। असल में पता है क्या, इतना बड़ा 1,10,000 कैपेसिटी का ग्राउंड हो ना, उसको फुल करने के लिए इंडिया का पहला मैच होना चाहिए था। अगर इंडिया का होता ना पहला मैच, तो फिर ये ग्राउंड फुल होता। लेकिन और मजे की बात है, कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही है, मैंने वीडियोस देखी हैं कि इंडिया ने बीजेपी की जो इंडिया में बीजेपी है ना, उन्होंने अपने स्पेक्टेटर्स को भेजा हुआ था और उनको ये बताया हुआ था भाई आप मैच देखने जाएं, हम आपको उधर खाना भी खिलाएंगे। और मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है। यकीन माने, आप वीडियो देखे, हम वीडियो शायद इस तरह काफी लोग जिसको नहीं पता वो बस तो यानी ये हालात है कि उधर वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है ना, ओपनिंग मैच के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग था कि क्राउड तो नजर ही नहीं आया। बट न्यूजीलैंड ने जो धोया है ना भाई, उन्होंने ये नहीं देखा क्राउड है या नहीं है, उन्होंने बना के मारा है। मैं कहता हूं कोई धो के रख दिया है। अच्छा, अगर आप बात करें ना इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की बैटिंग में अगलों ने उनको पकड़ के रखा हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड का रन रेट ठीक है 5.5 के लगभग था, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली विकेट्स ले रहे थे। और मजे की बात तो ये है कि विकेट्स कौन ले रहा था, विकेट्स में देखें वो उनका बल्ब जो है फिलिप्स वो विकेट ले रहा है।
उसके बाद वो अगर आप उसको देखें, सैंटनर को देखें, सैंटनर अच्छा बॉलर है, वो ले रहा था। उसके अलावा हेनरी और बोल्ट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग हेनरी की ने है। बहुत अच्छी हेनरी और बोल्ट ने बहुत अच्छी। है भी बड़ा हाँ, बहुत हेनरी की जो classic है। बॉलिंग आप उसकी लेंथ देखो तो उसकी लेंथ मोस्ट ऑफ द जो बॉल्स हैं वो गुड लेंथ में वो करवाता तो है। न्यूजीलैंड के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इनका बैटिंग जो है ना, वो रविंद्र जो है ना, पता नहीं क्या कमाल चीज खेला उसने भाई रविंद्रा, लगाया। मैं कहता हूं रविंद्रा ने कमाल खेला यार। इतनी उसने ना क्लीन बैटिंग की है ना कि उसने चांस ही नहीं दिया, चांसलेस इनिंग्स थी। कॉनवे तो खैर है ही बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन जो रविंद्रा ने आज कर दिया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सेंचुरी उसने इस इधर लगाई है, ये आगे वर्ल्ड कप में उसने एक दो और मारनी है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड को अगर आपने पाकिस्तान ने या किसी ने भी क्रश करनी है ना, तो स्टार्टिंग की 2-3 विकेट ले ले, न्यूजीलैंड की टीम खत्म। ऐसे ही है। तो ये कि लेकिन ये कि इसको स्टार्टिंग में विकेट लेनी पड़ेगी, ये जो 2-3 शार है। आज मेरी प्रेडिक्शन भी दो सुन तीन। लें, आज मेरी प्रेडिक्शन भी सुन लें। पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच हारा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, इन दोनों को तो पाकिस्तान ने हराना ही है, ये आप देख लीजिए, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी हराएगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगा। क्यों? प्रैक्टिस मैच हारे हैं ना इनसे, अब ये इनकी शामत आनी है, देख लेना पाकिस्तान से। और मैं आपको एक और ही बात बताता हूं कि इस मैच के बाद ना शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेबल्स टर्न हो गए हैं। टेबल्स टर्न कैसे हो गए हैं कि न्यूजीलैंड ने जो मैच हरा दिया है ना, उससे अब जो सेमीफाइनलिस्ट की वो एक दौड़ है ना, वो थोड़ी ओपन हो गई है। ओपन इस तरह से हो गया कि अब इंग्लैंड जो खेलेगा ना, इंग्लैंड अगले मैचेस में आपको बहुत ही तबाही खेलता हुआ नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि वो टीमों को 4-4 भी मार रहे हैं। लेकिन अब इससे ना पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। अब ये जो आज हुआ है ना, आज हालांकि इंडिया नंबर 1 टीम है, हालांकि इंडिया का होम ग्राउंड है, और दूसरी चीज ये इंडिया फॉर्म में है, सब कुछ है, बट आज के मैच से ना चीजें बहुत चेंज हुई हैं। मतलब न्यूजीलैंड ने ये बता दिया है कि भाई आप हम हल्के में ना लेना, ये अपने दिमाग में से निकाल दो कि न्यूजीलैंड को कोई हल्के में लेने वाली टीम। हल्के में न्यूजीलैंड को ले रहे, इसकी बॉलिंग देखो। अभी तो भाई टिम साउदी और फर्गूसन नहीं खेल रहे थे। फर्गूसन ने इसमें जो फिलिप देखो, और हेनरी देखो, बोल्ट देखो, ये जो सैंटनर और रविंद्रा देखो, मतलब सऊदी देखो। इसके बाद ये तो इनका सिर्फ बॉलिंग अटैक है, और साथ उसकी बैटिंग। बोल्ट देखे, बोल्ट, मतलब यह है कि इसको तो मुझे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड शायद सेमीफाइनल के दौड़ में अभी टॉप पे जा रहा है, शायद होपफुली। सर उन्होंने इंग्लैंड के साथ देखो उन्होंने हाथ क्या किया है, एक तो मैच हराया है और दूसरा मैच उनको गंदा करके हराया है, बहुत गंदा करके आ रहा है। 35 ओवर्स में उन्होंने चेज कर दिया नेट रन रेट पे ना। न्यूजीलैंड के साथ अब मुकाबला मुश्किल है। नेट रन रेट पे न्यूजीलैंड ने अपने आप को एक साइड पे कर दिया कि भाई हमारा नेट रन रेट जो है ना वो सीधा हो गया है, और इंग्लैंड का नेट रन रेट उतना ही खराब हुआ है इस मैच से। इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, सबका आपस में सबने खेलना है, 9 मैच हर टीम ने खेलने हैं, 9 मैच हर टीम ने खेलने हैं। तो अच्छा एक और चीज, हमने बड़ी बात की जी पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बड़ी बकवास है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बड़ी बकवास लग रही है। जनाब आज थोड़ा सा तबसरा करें, इंग्लैंड की बॉलिंग कैसी लगी आपको? इंग्लैंड की बहुत अच्छी स्पिन अटैक थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जिस तरह शादाब बॉलिंग करा। सही है, मतलब वही सिचुएशन लग रही थी कि मतलब ये उधर उधर। तो ये है कि पाकिस्तान के अभी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद लग रही है, अब चांसेस लग रहे हैं। आज की हार मेरे से ख्याल पाकिस्तान की में उम्मीद ये जो काफी। वर्ल्ड कप है इसमें आपको हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आने हैं, ठीक है। और इसमें अगर पाकिस्तान टीम ने सरवाइव करना है, मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको सबको हरा रहा है, उनको हराने के लिए पाकिस्तान अगर बैटिंग कर रहा है तो पाकिस्तान 350 से कम अगर करता है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। 350 टारगेट अगर दे रहा है तब आप पाकिस्तान को समझ लो कि वो इन है उसमें। आपको ऐसे क्या लगता है कि जो आज का मैच आपने देखा उसमें टॉस का कितना अहम रोल था? मेरे ख्याल में इसमें टॉस का इतना इम्पैक्ट नहीं था। उसकी रीज़न ये थी इंग्लैंड की जो बैटिंग हमने ओवरऑल पिछले कुछ मंथ से देखते आ रहे हैं, अगर हम जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, फॉर्म चल रही है, मेरे ख्याल में हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड एटलीस्ट टारगेट 350 360 देगा। बैटिंग पिच में अगर आप देखो कुछ भी नहीं था, लेकिन आप ये भी देखें, बिल्कुल बॉलिंग उन्होंने नो डाउट लाइन बहुत अच्छी थी उनकी, उन्होंने टाइम के रखा, विकेट्स ली हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने वो खुद अपनी गेम उस तरह से नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी इंग्लैंड को।
अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ना टॉस का बड़ा अहम रोल था, मेरी अपनी मतलब गट फील है। टॉस का इस तरह से अहम रोल था कि पहली जो बैटिंग फर्स्ट थी ना, उसमें क्योंकि पिच लाइट्स के अंदर ना, अंडर लाइट्स ये हुआ कि पिच के ऊपर बॉल बल्ले पे सही आ रही थी, सही ऐसे जैसे ना ठक 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 लग रही थी। यानी अंदाजा लगाए ना, मार्क वुड 155 152 की स्पीड पे बॉल करा रहा है और वो उतनी स्पीड से बाउंड्री पे जा रही है जितनी स्पीड से वो बॉल करा रहा है उतनी स्पीड से बाउंड्री पे जा रही है। मैंने अभी इनसे नसीम भाई से पूछा, अरसलान से पूछा, यकीन माने कि आज जो स्पिन बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का नजर आया है ना, मुझे बड़ी होप है पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक से ये हकीकत बता रहा हूं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान ने जितनी गंदी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैचेस में, एशिया कप में दी है ना, यही स्पिन अटैक अब आपको विकेट लेता हुआ नजर आएगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वैसे आपको क्या लगता है कि रिजवान और बाबर की कितनी सेंचुरी होंगी वैसे? देखिए, अगर प्रेडिक्शन पे जाए ना कि बाबर आजम के कितने रन होंगे या कितनी सेंचुरीज करेगा या रिजवान, देखिए बाबर आजम की मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप पे ना, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट प्रेडिक्शन वाइज 3 सेंचुरीज तो मिनिमम उसकी बाबर आजम की मुझे नजर आ रही है। 300 प्लस वो यानी उसके होंगे। अगर 50s की बात करें तो वो भी मोर और लेस यही होंगे। बाबर आजम 300 तो करेगा इस वर्ल्ड कप में, जितनी मुझे मेरी फील है। रिजवान की बात करें ना, तो रिजवान शायद उतनी सेंचुरीज ना माता वो आपको नजर आए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली 70-80 करता हुआ नजर आएगा, जो बड़े इंपैक्टफुल 70-80 होते हैं रिजवान के। तो इवन पता नहीं क्यों अगेन शादाब खान से मुझे उम्मीदें हैं कि शायद वो विकेट लेगा बॉलिंग में, शायद वो विकेट लेगा। मैं सोच रहा था बैटिंग में नहीं, बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में। तो शादाब से तो ये अच्छा खेलेगा। हसन अली तो इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जो ओपनर्स हैं वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है। कल वाले मैच में जी मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, फखर जमान का 100 प्लस स्कोर है कल वाले मैच में। उम्मीद है आप देख लीजिए। कल वाले मैच में ये कह सकते हो कि ओपोनेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जाहिर है नेदरलैंड के साथ मैच है तो आप उस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि बैटिंग ट्रैक्स हैं, यानी बिल्कुल आपकी बॉलिंग उस तरह से नहीं होनी है, तो बैटिंग ट्रैक्स पे अगर फखर जमान नहीं चल रहा है फिर मसला है मेरे ख्याल में पाकिस्तान। नहीं, मैं मुझे ये लगता है कि कल का मैच जो है ना, पाकिस्तान ठीक है नेदरलैंड के साथ पहला मैच खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कल वाले मैच में अथॉरिटी के साथ खेलने की ज़रूरत है। यानी नेदरलैंड को दिखाने की ज़रूरत है, दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है ना, इतना हम थके हुए प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, अटैक करके खेलना चाहिए, और नेदरलैंड को जो है ना, नेदरलैंड समझ के खेलना है। यानी ये नहीं है कि कोई बड़ी हवा समझ के खेलना चाहिए। शुरू में मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कल अगर फखर जमान खेलता है ना, तो फखर जमान को धोएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिचेस हैं फ्लैट, मतलब कि पिचेस है फखर जमान के, बिल्कुल मकसद की पिचेस हैं, इन पे इनको धोएगा फखर जमान। बाबर आजम भी बहुत रन करने वाला है। बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान कल के मैच में 350 करता है ना, डोमिनेट करके मैच जीतना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये छोटे मैचेस में रन रेट जो है ना, उसको भी बेहतर करना होता है। आपको क्या लगता है कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में क्राउड आएगा नहीं आएगा? आएगा कल, क्योंकि वैसे हम प्रैक्टिस मैच में जो देखा है, वार्म अप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था। और ये कौन सी जगह पे इस पे? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद में फिर भी क्राउड नजर आया, लेकिन अहमदाबाद में तो बिल्कुल कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था वो क्राउड। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। हमेशा हैदराबाद एक ऐसी जगह है कि उसमें मुसलमानों की तो आबादी ज्यादा है, इवन वो जब और मुसलमान ज्यादा भी है हैदराबाद में, तो ये कि उस लिहाज से भी जो है ना काफी जब ये वो एक कह लेंगे मीटअप हुआ सारे कैप्टन्स का, जो एक कह लें वीडियो है, उसमें रवि शास्त्री ने बाबर आजम से पूछा भी कि हैदराबाद में आप जो अभी इतने टाइम से हो, इतने दिनों से, तो आपको बिरयानी कैसी लगी? तो बाबर ने ये आंसर किया कि आप कितनी दफ़ा पूछना है आपने ये क्वेश्चन, कि बिरयानी बहुत अच्छी थी। ऐसा ही है। तो बात वो, उससे हमें ये आइडिया होता है कि हैदराबाद की जो लोग हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए लाजमी, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे। आपने कभी खाई है हैदराबाद बिरयानी? नहीं, इंडिया तो हम गए नहीं है। नहीं, इंडिया की तो इधर भी तो मेरे हाँ, यहाँ पे तो हमने खाई, हमने अपने घरों में भी खाई है। वैसे ये हैदराबाद की जो इधर की बिरयानी है, ये कराची हैदराबाद की ना? हाँ, कराची हैदराबाद, वो सिंधी बिरयानी जिसको कहते होते हैं ना वो। बहरहाल कमिंग बैक टू द मैच, देखें
आज का जो मैच था ना, इस मैच ने ना एक वर्ल्ड कप की टोन सेट कर दी है। टोन किस तरह से सेट कर दी है कि भाई कोई भी टीम है ना, उसको ये समझ के मत खेलो कि जी बायलैटरल सीरीज में हमने उनको हराया हुआ है। इंग्लैंड भी 3-2 से हरा के आया हुआ था न्यूजीलैंड को, लेकिन अगलों ने उनको ऐसा हराया है ना, ये यानी समझे कि उनको याद रहेगा, इंग्लैंड को ये याद रहेगी डिफीट। एक विकेट पे 282 रन 36 ओवर 35 ओवर में चेज कर देना, ये बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं ना जीत है न्यूजीलैंड के। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखें, केन विलियमसन भी नहीं खेल रहा था, एक नया बच्चा रविंद्रा आया और उसने आके वो मारा है कि उसने बता दिया है कि जी भाई हमें हल्के में ना लेना। दूसरी चीज ये है, इसके बाद मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप में ना टीमों को एक चीज शायद समझ आ जाए कि बैटिंग सेकंड इज द वे टू गो। बैटिंग सेकंड इस वजह से क्योंकि ये पिचेस इस तरह की है ना, रात में पाकिस्तान में भी अभी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें ओस होती है बहुत ज्यादा ओस पड़ती है। पाकिस्तान और इंडिया का मौसम बिल्कुल सेम है, तो ओस तो पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। इंडिया के हर ग्राउंड में आपको ओस नजर आएगी। अब ओस से होता क्या है, ओस से बॉल बल्ले पे सही आने लग जाती है, बॉल गीला हो जाता है, स्पिन तो उसने होना नहीं है, टर्न उसने होना नहीं है। आज जो उनके स्पिनर्स को कुट पड़ी है इंग्लैंड के स्पिनर्स को, वो उसकी वजह यह थी कि टर्न ही नहीं हो रही थी। टर्न कैसे होती, बॉल गीला बॉल में वो क्या टर्न होगी, तो उन्होंने मार मार के बकरा बना दिया। दूसरी चीज ये है कि जितनी पेस का बॉलर है ना, उसको भी कुट पड़नी है इस टूर्नामेंट में। आपको ये भी बताऊं, जिस तरह की हसन अली की पेस है ना, मतलब हम लोग शायद हसन अली को बहुत ही अंडररेट कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल नजर आएगा आपको। हेनरी की पेस हो गई, इवन नसीम शाह होता ना, उसकी पेस हो गई। ये इस पेस के जितने भी बॉलर्स हैं ना, वो इस टूर्नामेंट में शायद आपको ज्यादा सक्सेसफुल बॉलर नजर आएंगे। 5-5 मैचेस जब हो जाएंगे ना, उसके बाद पिचेस टर्न होना शुरू हो जाएंगी। लाइक पिचेस की जो ग्राउंड की सिचुएशन है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होने लग जाएगी। यानी पिच में बहुत टर्न भी आ जाएगा, फास्ट बॉलर को भी हेल्प करती नजर आएगी। लेकिन जो पहले 5 मैचेस है ना, उसमें मुझे लगता है हर टीम को ऐसे फटा मिलनी है। बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। जिसने भी बोला था कि जी 70 मीटर की बाउंड्री होगी, 70 मीटर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। हल्का सा फ्लिक करो तो छक्का चौका हो जाता है। छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं और बिल्कुल फ्लैट पिचेस हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल के पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच के बारे में। तो कल की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? पाकिस्तान को जिस तरह आज हुआ है, आप कह रहे कि इसको पहले चेजिंग पे जाने, लेकिन नेदरलैंड के साथ पाकिस्तान को बैटिंग पे जाना चाहिए। अगर उसने टॉस जीत करना, एक तगड़ा सा टोटल 350 प्लस उसको देना चाहिए, 350 प्लस। और इनको एटलीस्ट डोमिनेट करना चाहिए, एटलीस्ट 200-220 के दरमियान इनको। देखिए मैं ये कहता हूँ इवन 350 भी नहीं, 370-80 तक जाएं। बिल्कुल, एटलीस्ट इतना टारगेट दें 370-80, जिसमें इनका रिदम बन जाए, पता चले कि भाई दूसरी इनका जो अप्रोच है, अग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान फर्स्ट मैच है जिस तरह, और यहाँ से रन रेट बनानी है। इनके खिलाफ अगर पाकिस्तान ने रन रेट नहीं बनाया तो आगे से पता है मुश्किल टीम है। आगे से अब ये जो हुआ है ना, आगे से सारा गेम रन रेट का होगा। ऐसा ही है, कौन सा रन रेट के ऊपर यह उनके ये एक दूसरे को मार पड़ेगी, कोई पता नहीं चलेगा। देखिए न्यूजीलैंड को सब ये समझ रहे थे कि इंग्लैंड आराम से उनको लताड़ देगा, बिल्कुल आराम से हरा देगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने जितने आराम से हराया ना, अब उसके बाद ना वो जिसे कहते हैं कि हलचल सी हो गई है कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद अब टीमों के लिए रन रेट की बहुत ज्यादा अहमियत है। इस वजह से पाकिस्तान ने कल सिर्फ जीतना नहीं है, कल पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतना है। जिस तरह नसीम भाई ने कहा ना, अगर 350 करते हैं तो कम से कम अगलों को 150-200 पे ऑल आउट करके 150 रन से आप जीते, क्योंकि रन रेट बहुत अहम है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा इसमें। क्योंकि ये वो वाला तो है नहीं सुपर 6 और ये वाला चक्कर तो है नहीं, ये स्ट्रेट है। 9 मैचेस ने 9 मैच उसने सब ने 9 खेलने हैं। इसमें जिसका रन रेट ज्यादा होना है उसने उन 4 टीमों ने आगे जाना है। ठीक है, रन रेट पे बड़ा एक होगा। दूसरी चीज ये है कि प्लेइंग 11 आपको कल क्या लगती है पाकिस्तान की, क्या प्लेइंग 11 होगी? आपसे भी यही सवाल है। मेरे हिसाब से तो सेम फखर जमान और इमाम और बाबर और इसके बाद रिजवान हो गया, चाचा हो गया, शादाब हो गया। सऊद को खिलाएंगे कल? सऊद को लाजमी खिलाएंगे। ठीक हो गया। सऊद और बाकी जो बॉलिंग में है ना, वही हसन अली हो गया, हारिस हो गया, शाहीन हो गया। स्पिन बॉलिंग में किसको? जो है ना वो नवाज को तो माइट, और या नवाज का भी है कि शायद नवाज को खेले, इसमें तो आई डोंट नो। यानी आपको लगता है कि शादाब तो खेलेगा ही खेलेगा, नवाज और
क्या नाम है उसका स्पिन बॉलर का? इफ्तिखार। नहीं इफ्तिखार नहीं, वो लेग स्पिनर जो है दूसरा, शादाब के अलावा एक और लेग स्पिनर उसामा मीर। आपको लगता है उस दोनों में से कोई एक खेलेगा? तो मुझे लग रहा है शायद वो शादाब, उस क्या नाम है, नवाज से जाएंगे। नवाज को जाएगा, उसकी बैटिंग भी है क्योंकि उसने अभी जो रिसेंट 50 मारी है ना, तो उम्मीद तो है क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग में ऐसा है कि बॉलिंग में उसको वो रोक सकता है। आपको क्या लगता है क्या प्लेइंग 11 क्या होगी? मेरे ख्याल में फ़खर जमान और इमाम तो एज ए ओपनर आएंगे ही आएंगे, फिर बाबर आजम, रिजवान मिडल ऑर्डर में आएंगे, फिर उसके अलावा चाचू भी होंगे यानी इफ्तिखार। उसके अलावा ये आगा सलमान को ये कल लाजमी खिलाएंगे, उसको चांस देंगे क्योंकि वीक टीम है, उसके अगेंस्ट उसको चांस देंगे आगा सलमान को। आप कह रहे हैं कि फर्स्ट मैचेस में शायद इसको मतलब हाँ चांस मेरा ख्याल है सऊद शकील को नहीं खिलाएंगे, शायद उसको ना खिलाएं क्योंकि अगर माइट भी मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा चले आगे और बाकी आगा सलमान को ये चांस देंगे मेरे ख्याल में। अच्छा चले आगे चले। उसके बाद अगर आप बॉलिंग पे आते हैं, शादाब बॉलिंग करवा रहा है स्पिन में, फिर नवाज को ये इसलिए खिलाएंगे क्योंकि नवाज आजकल बैटिंग उसकी बहुत बेहतर हुई है, आपने देखा भी है, वार्म अप में बहुत अच्छा खेला है वो। सही है, तो नवाज तो बॉलिंग में उसको रखेंगे। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर और बाकी 3 फास्ट बॉलर्स जो हसन अली है, उसके अलावा हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। अच्छा मैं अगर तीनों को तो इन्होंने लाजमी रखना है मेरे ख्याल में। अच्छा अब अगर इसका मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूँ ना, मुझे लगता है कि ये इन्होंने सारे प्लेयर्स का सही बताया। जब बात आएगी ना इसके ऊपर नवाज और उसामा मीर के ऊपर, तो आप वीकर अपोजिशन है ना, वीकर अपोजिशन पे आप ये देखते हो कि आपने आउट करने हैं उनके, आप ये नहीं देखते हो कि आपको बैट्समैन चाहिए, आपको बैटिंग तो नहीं चाहिए ना कि भाई अगर नेदरलैंड के खिलाफ भी टॉप 6 आपके नहीं चलते हैं ना, तो माजरत के साथ फिर इसकी जरूरत नहीं है आपको नवाज की, बड़ी माजरत के साथ। आपको देखिए आप इन पिचेस पे ना आप टॉप हैवी ही टीम बैटिंग होती है, यानी अगर आपका फ़खर हो गया, इमाम हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, चाचू हो गया, सऊद शकील होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए आगा को, सच्ची बात है। उसके बाद शादाब भी सफिशिएंट बैटिंग कर लेता है। अब अगर आप उसके बाद आपको नवाज को खिलाना इसलिए पड़ रहा है कि जी वो बैटिंग भी कर लेता है ना, तो इंतहाई नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच है। आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, आपको उस जगह पे उसामा मीर को खिलाना है। क्यों? क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। आप वीकर अपोजिशन के अगेंस्ट ना ये नहीं करते हो कि आप अपने बिट्स एंड पीसेस को खिला। नवाज ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन नवाज से अच्छा बॉलर है जी, सच्ची बात है। अगर आप उसामा की बात करें ना, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सो मुझे लगता है कि उसके साथ जाना चाहिए। वजह क्या है कि भाई अगर आपने वीकर अपोजिशन के अगेंस्ट भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि यार हमने बॉलर जो खिलाया हुआ है ना वो प्रॉपर बॉलर है, हमारे जो बैटिंग है वो प्रॉपर बैट्समैन है। अगर वो बैट्समैन नहीं करते हैं तो भाई सो बी इट, फिर हार एक्सेप्ट करें जी, क्योंकि अगर आपके टॉप 6 नहीं कर रहे ना, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इंशाल्लाह कल जो है ना देखते हैं स्कोर की प्रेडिक्शन करते हुए फिर फाइनल करते हैं, फाइनल थॉट्स। क्या स्कोर कल पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करता है, क्या स्कोर फर्स्ट करते हैं तो होपफुली इट विल बी 350 एंड 350-360 के दरमियान होगा। और अगर बैटिंग सेकंड करता है, बैटिंग सेकंड करता है तो इट विल बी ये वो लेके जाएंगे 200 तक। मेरे ख्याल में बैटिंग फर्स्ट अगर कर रहा है पाकिस्तान तो 370-80 तक जा सकते हैं, बिकॉज उन जाहिर है वीकर टीम है तो उसके अगेंस्ट वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। आप उसको 400 ठीक है, देखें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई हुआ है तो इट मींस अगर आप पिच को देखें, पिच की कंडीशन देखें तो आपको पता है कि पिच में कुछ भी नहीं है, बॉलिंग बिल्कुल मेरे ख्याल में डल होगी, जो सच्ची बात है क्योंकि आपने 2 वार्म अप मैचेस वहां पे देख लिए हैं तो उसमें आपको आउटपुट नजर आ गया है। 350 आपने न्यूजीलैंड को किया है, 350 ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दे के आपने 340 तो आपने कर लिया। अगर आप देखो तो वार्नर और अगर आप उन टीम्स को ऑल दो नहीं, मतलब आपको लगता है कि चले प्रेडिक्शन पे जाते, आपको क्या लगता है कितना स्कोर आपने बोला? मेरे ख्याल में 370-80 तक जा सकता है पाकिस्तान। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड में, बैटिंग सेकंड में मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो 340 350 240 250 तक नेदरलैंड करेगा स्कोर। अच्छा मैं अब अपनी प्रेडिक्शन दूं, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अगर टॉस जीता ना तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग नहीं करेगा, मुझे ये लगता है, पता नहीं शायद मैं रॉन्ग भी हूँ, बट उसकी वजह पता है क्या है? पाकिस्तान शायद अगर अटैकिंग अप्रोच से जाए ना तो ये सोचेंगे कि जी टीम को 150 में ऑल आउट करते हैं और 20 ओवरों में चेस करके मैच मुका दें। हालांकि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलता नहीं है, वो जितनी छोटी टीम होती है उसके लेवल पे जाके खेलता है। एक चीज मैं ऐड करूंगा,
बाकी टीम चलो साइड पे है, लेकिन बाबर की जो अप्रोच अभी नजर आ रही है, वार्म अप मैचेस से भी आप देख सकते हो, बाबर टीम को मुश्किल सिचुएशन भी है वहां से निकाल देता है वो। तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान के अगर होगा तो फर्स्ट बैटिंग होगा तो कितना टारगेट है? देखिए अगर पाकिस्तान की बैटिंग फर्स्ट हुई ना तो मुझे लगता है 365 के लगभग पाकिस्तान इनको करेगा, मुझे ये लगता है। उसकी वजह मैं बताऊं क्या है, उसकी वजह ये है कि मुझे मेरी गट फीलिंग है कि कल फखर जमान चलेगा। फखर जमान जब चलता है ना सब रन ज्यादा होते हैं, ये बात सच है। और फिर जिस तरह की ये बाउंड्रीज है ना, अगर तो फखर जमान कल 50 कर गया ना तो फिर नीदरलैंड की दुर्गत बन जाएगी। बताओ टू की प्लेयर कल के लिए कौन होगा पाकिस्तान में? एक तो फखर जमान, ओके, दूसरा शाहीन अफरीदी। आप? मेरे ख्याल में बॉलिंग में शाहीन अफरीदी और बैटिंग में बाबर आजम। मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा, फखर सॉरी बाबर एंड रजवान, दैट्स इट। ठीक हो गया, चलें। सही हो गया, चलें। आज हम अपने इस नोट कर ले पहली तरह। सही है, हम अपनी इस एपिसोड का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह ड्यूरिंग द मैच अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग आपके साथ लाइव सेशन कर लेंगे। अगर ड्यूरिंग द मैच ना हो, आफ्टर द मैच, पोस्ट मैच पे तो हम लोग लाजमी आपके पास आएंगे। तो कल तक के लिए मिलते हैं फिर कल मैच के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेल प्लेड न्यूजीलैंड बाय द वे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।